गाजीपुर से एक गुरुभक्त आए हुए हैं, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु, संत लोगों को दास कहा जाता है, दासी क्यों नहीं कहा जाता। सुनो बेटा, यह गुप्त भेद है। पहले हम तुमसे बता भी चुके हैं। इसका कारण यह है कि संसार में स्त्री पुरुष से जगत भया है, यानी पुरुष प्रकृति से, और इसका नाश भी होगा स्त्री पुरुष से। इसको खोलने का कारण यह है कि जो गुरु काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार नहीं जीता और गुरु शिष्य बनाने लगा, यानी चेला करने लगा, तो चेला का धन, तन, कर्म लेने की शक्ति नहीं हुई, विषय में बच गया, तो चेला भी भ्रष्ट और गुरु भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरु बहुत हैं संसार में, जो इल्म और जो देवता की उपासना बताते हैं, वह गुरु है। इस गुरु को नहीं, जो गुरु सतगुरु हैं, यानी रामचरितमानस में लिखा गया है कि सतगुरु मिले त जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। जब तक सतगुरु से भेंट नहीं होगी तब तक संशय का नाश नहीं होगा। इसलिए जो सतगुरु हैं, जो अपने मानस बताते हैं कि गुरु की मूरत, यानी सतगुरु की मूरत अंदर में बस जाए, यानी कैसे बसाना होगा। जैसे स्त्री अपने पति की पूजा मान जान करती है, तैसे करो। जीव को स्त्री बना करके करो। यानी कहने का भाव यह है कि जीव सबका स्त्री है। जैसा कि मानस में विवेचन किया गया है कि परबस जीव स्वबस भगवंता, अजीव अनेक एक श्रीकंता। परा प्रकृति से जीव है, इसलिए स्त्री है। शरीर का मालिक जितना कुटुंबी जिस जोनी में है, सो सब हैं। जीव का मालिक यानी जीव जो भी कर्म करेगा, वह अपने मालिक यानी अपने ईश्वर, यानी अपने इष्ट, यानी अपने सतगुरु को समर्पित करेगा, तब तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए दास कहा है, यानी सेवक कहा जाता है। वह अपने मालिक का सेवक है। यानी कहने का भाव यह है कि किसी साहब से मिलने से पहले चपरासी से मिला जाता है। पुरुष कोई कोई होता है जो तत्वज्ञानी की मूर्ति अपने विद्या की हृदय में बसा लेता है, तो वही रूप हो जाता है। यानी जानत तुम ही होई जाई। उनकी सेवा करके अंदर में संकल्प विकल्प का नाश किया है। 84 संचित दग्ध हो जाती है, यानी 84 को जरा दिया है। यही से संत सब गुप्त गूढ़ कहे हैं। जहाँ जैसा शब्द हो तहाँ यही समझ लेना चाहिए। यानी जहाँ ऐसा शब्द हो वहाँ यही समझ लेना चाहिए कि इसी से भक्ति का साधन सब साधन से बढ़ कर के है। क्या समझना चाहिए? यानी सतगुरु की सेवा अंदर करो। जो मिले सो खाओ, जो मिले सो पहनो। यदि या आप रोज़ सतगुरु के पास नहीं जा सकते तो अंदर में सेवा घर पर रह करके करें, घर गृहस्थी करते हुए करें, परिवार का पालन पोषण करते हुए करें।
कुछ समय निकालें भजन करने के लिए। प्रातः काल की बेला में अवश्य भजन करें। 3 से 6 की बेला ब्रह्म मुहूर्त की बेला बोली जाती है और उस बेला में परमात्मा के घर से रोजी रोटी भी मिलती है। इसलिए उस बेला में जो जगा रहता है उसे धन दौलत रुपया अनाज बेटी बेटा घर गृहस्थी जो कुछ चाहिए स्वार्थ परमार्थ दोनों सत जाता है। इसलिए दास की सेवा कीजिए यानी दासन दास की सेवा कीजिए। इसलिए हमारे पूज्य स्वामी जी अपने को दासन दास घोषित करते हैं यानी दासन दास माने भी सतगुरु ही होता है। यानी भक्ति है भगवान की दासी अभाव में कहाँ नहीं सुख राशि लेकिन दासी कै बन जा तू दासी। यानी दास का दास बन जाएंगे तो सहजय मिल जाई हैं अविनाशी। इसमें कोई संदेह नहीं है। उस अविनाशी सत्ता से यानी परम प्रभु परमात्मा से भेंट हो जाएगी और आप भक्ति में निपुण हो जाएंगे यानी जगत की भलाई करने के लायक हो जाएंगे। और सतगुरु आपको ही उपदेश देगा आदेश देगा कि जा कर के अब जीव की भलाई करना बेटा। जो मिले सो खाना जो मिले पहन लेना संतोष के साथ रहना किसी की अनभलाई मत ताकना। जो तुम्हारी बुराई भी करेगा उसकी भी भलाई करने की कोशिश करना। इसीलिए संत लोग जो लोग निंदा करते हैं उनको भी चाहते हैं कि यह यदि मेरे पास आ जाता तो इसे मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश दे करके भक्त बना देता। आप देखे होंगे रत्नाकर की बात सुने होंगे अंगुलीमाल डाकू की बात सुने होंगे। देखिए कि सतगुरु कितना दयालु है कितना संकट सह करके भी जीव का उद्धार करता है। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि संत शरण पकड़ें। बिना सतगुरु के आवागमन का नाश नहीं होगा। जैसा कि श्री रामचरितमानस में लिखा गया है काकभसुंडी गरुण संवाद में 27 कल्प तक एक ही स्थान पर एक ही शरीर से पुजाने वाले काकभसुंडी गरुण जी से कहते हैं कि विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि में हरिम नरा भजन्ति एति दुस्तरम तरन्ति ते।